बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जदयू की कमान लेते ही एक्शन में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। राज्यों के प्रभारी और राज्यों के अध्यक्षों के साथ सीएम की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ भी नीतीश ने बैठक की है। दूसरे राज्य के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार का दौरा हो। देश भर में नीतीश जातीय गणना की खूबियों का प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार जनवरी में झारखंड से अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। जदयू की कमान लेते ही एक्शन में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। राज्यों के प्रभारी और अध्यक्षों के साथ सीएम की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ भी नीतीश कुमार की बैठक हुई। दूसरे राज्यों के नेता नीतीश कुमार का दौरा चाहते हैं। देश भर में नीतीश जातीय गणना की खूबियों का प्रचार करेंगे। वहीं जनवरी में झारखंड से सीएम नीतीश कुमार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह। मनोज, जदयू की कमान लेते ही सीएम नीतीश कुमार अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। राज्यों का दौरा करेंगे, जातीय गणना की खूबियों का प्रचार करेंगे। देखिए प्रिया, जिस तरह से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में जेडीयू पार्टी का अपने देश में 22 स्टेट में इसका संगठन है जी। और 22 स्टेट के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर संयोजक हैं, ये सभी कार्यकारिणी के मेंबर हैं। और ये सभी लोग दिल्ली पहुंचे हुए थे। मीटिंग में जो है इन लोगों ने भाग लिया था, लेकिन वो मीटिंग का दौर था। लेकिन उसके बाद में ये इन लोगों का कहना था कि आप संयोग से यहाँ पर दिल्ली में आप आए हुए हैं, हम लोग भी आए हुए हैं, तो थोड़ा हम लोगों के स्टेट के बारे में भी जो है चर्चा हो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे की जाए और लोकसभा में कैसे जो है हम लोग अपना जो भी मुद्दा है जनता के सामने ले चले और अधिक से अधिक जो है हम लोग का पार्टी के संगठन का भी विस्तार हो। इसको लेकर के नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार को आज दिल्ली से पटना आ जाना था, लेकिन उनका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह से जो भी स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसे कि यूपी के हैं, पंजाब के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मिजोरम के हैं, तो इन लोगों के साथ में आज 1 to 1 जो है ये बैठक जो है 10:30 बजे से इनकी शुरू होगी और सभी लोगों के साथ में इनका बैठक होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि जनवरी से झारखंड से जन जागरण अभियान की हम शुरुआत करेंगे, स्टेट सबका दौरा करेंगे और जो मेरा मॉडल है, बिहार मॉडल है, उस मॉडल से लोगों को रूबरू कराएंगे। तो इसको लेकर के जो भी अन्य स्टेट के जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर कोऑर्डिनेटर हैं, तो इन लोगों की भी ये डिमांड है कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि हम लोगों के यहाँ भी आप आइए और हम लोगों के यहाँ भी जो बिहार मॉडल है या फिर जो जेडीयू का जो भी मैनिफेस्टो है उससे लोगों को रूबरू कराया जाए, ताकि लोकसभा की जो चुनाव की तैयारी है उसमें जो है हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने पार्टी के संगठन को भी मजबूत करें। प्रिया, मनोज, जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आने को है, दिसंबर खत्म होने वाला है, नया साल की शुरुआत होगी और इसके साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो है राजनीतिक उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रहा है। और जदयू में तो खास तौर पर ये उथल पुथल देखने को मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा और उसके बाद उसकी कमान जो है खुद सीएम नीतीश कुमार संभालते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में आने के बाद क्या कुछ जदयू पार्टी के लिए नया निर्णय लेंगे। देखिए प्रिया, ये जो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले ललन सिंह थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसकी बिसात लगभग इस महीने के शुरुआती दौर से ही बिछनी शुरू हो गई थी। और एक कहीं ना कहीं सियासत के गलियारे में जो चर्चा हो रही थी, जिसका मुखर होकर के बीजेपी यहाँ पर अपना वक्तव्य देती रही है कि ललन सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीब हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति यहाँ पर हो रही है। और इसमें जिस तरह से ये आरोप लग रहा था कि नीतीश कुमार के काफी करीब जो ललन सिंह है, सिर्फ ललन सिंह ही नहीं बल्कि 1-2 और ऐसे नेता हैं, उनके काफी करीबी नेता हैं जो लालू यादव के कांटेक्ट में हैं। और अगर बिहार में विधानसभा सदस्यों की अगर संख्या देखें
तो उसके मुताबिक अभी महागठबंधन में जेडीयू को छोड़ करके 114 मेंबर अभी महागठबंधन का है और सरकार बनाने के लिए 122 मेंबर की जरूरत है। तो मात्र 7-8 जो है सीट अभी घट रहा था और ये 8 सीट की भरपाई करने की कोशिश की जा रही थी। और जिस तरह से नीतीश कुमार को ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, तो इसको लेकर के नीतीश कुमार जो है मुखर हो गए। और नीतीश कुमार चूंकि काफी कुशल राजनीतिज्ञ हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार को भी चाणक्य की उपाधि मिली हुई है राजनीति की, तो उन्होंने भी अपना खेल शुरू कर दिया। और जिस तरह से ये भी बीजेपी का आरोप लग रहा था और सियासत के गलियारे में इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि चूंकि ललन सिंह को INDIA में रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने प्रतिनियुक्त किया था और ये ललन सिंह जो है इनकी बात अच्छी से वहां पर INDIA में रख नहीं रहे हैं, या मामला सीट शेयरिंग का हो या फिर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड थे। तो वो चाह रहे थे कि पार्टी का लगाम जो है पहले अपने हाथ में ले और संगठन को मजबूत करें और उसके बाद में INDIA से जो उनकी बात होनी है सीट शेयरिंग को लेकर के या फिर और जो भी मुद्दा है उसको लेकर के। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि जनवरी में कोई ना कोई खेला हो सकता है, बिहार की सियासत में काफी बदलाव आ सकता है। जब INDIA जब इनको संयोजक नहीं बनाएगी, वैसी स्थिति में ये कभी भी अपना पलटी मार सकते हैं और सत्ता यहाँ बिहार की सत्ता जो है फिर से उलटफेर हो सकती है। प्रिया। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जदयू की कमान लेते ही नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। राज्यों के प्रभारी और अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ भी सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है और दूसरे राज्यों के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार दौरा करें। जनवरी में झारखंड से नीतीश कुमार जातीय गणना की शुरुआत करेंगे।